हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे तथा घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम संस्कृत व्याकरण का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियो आपको संस्कृत के बना के दिए हैं, वो हमारे संस्कृत व्याकरण के ही हैं और आपके सिलेबस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक है। तो फिलहाल इस समय हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय प्रकरण हमारा चल रहा है और प्रत्यय जो है वो संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषकर व्याकरण का, क्योंकि व्याकरण प्रत्यय के बिना अधूरा है और आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रत्यय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और प्रत्यय में भी जो आज हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं वो जरूर आते हैं। जी हाँ, बहुत ध्यान से एकाग्रता के साथ आज के इस वीडियो को आप सुने, अच्छे से तैयार करें और समझें। तो हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है हमारा लेप प्रत्यय पढ़ रहे हैं आज। लेप प्रत्यय है, देखिए आप लिखा है आधा ल य प, लय प्रत्यय है, जिसको हिंदी में वाक्य जब शब्द आते हैं तो उसके अंदर कर या करके प्रयोग किया जाता है। कर या करके जैसे शब्द आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे लेप प्रत्यय होते हैं। अब लेप प्रत्यय को सरल बनाने के लिए और आप लेप प्रत्यय को हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें, इसके लिए मैंने उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले यानी कि सूत्र बनाए हैं जो आपके सिलेबस में हैं और बहुत सरल तरीके से मैंने उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उन सूत्रों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो आप कभी भी लेप प्रत्यय नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, जो सूत्र मैंने लिखे हैं वो बहुत ही सरल और आपको अच्छे से याद हो सके इस आधार पर ही लिखे हैं। आइए अब हम उस सूत्रों को पढ़ लेते हैं। तो उसे पहला सूत्र कहता है कि लेप प्रत्यय का प्रयोग करते समय यह शेष रहता है। लेप प्रत्यय में हमेशा क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है, यानी शुरुआत का ल गायब हो जाएगा और प भी गायब हो जाएगा और हमारे पास क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा, बाकी सब लोप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, लेप प्रत्यय में क्या बचता है? हमेशा लेप प्रत्यय में यह बचता है। उसके बाद अगला है दूसरा फॉर्मूला कि लेप प्रत्यय में धातु से पूर्व यानी कि धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। लेप प्रत्यय में ये जो चीज़ है ये बहुत अलग है। इसमें क्या होता है? लेप प्रत्यय में हमेशा य का प्रयोग होता है, धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रखें। तो इसमें उपसर्ग आपको लगाने होंगे। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि उपसर्ग होते क्या है? अब प्रश्न आता है कि उपसर्ग होते क्या हैं? तो उपसर्ग के लिए हमने एक वीडियो आपका पहले भी बनाया था। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उपसर्ग के लिए आपके लिए एक वीडियो पहले बनाया गया था और आपने उसको अच्छे से देखा भी है। फिर भी अगर आप इस समय स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, भूल रहे हैं, तो हम आपको बताते देंगे कि संस्कृत में उपसर्ग क्या है। एक शॉर्ट टॉपिक उपसर्ग का आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि संस्कृत में प्रत्यय जो होते हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है, इसके अंतर्गत लेप प्रत्यय में उपसर्ग आया है और उपसर्ग 22 होते हैं। कितने होते हैं? उपसर्ग हमेशा 22 होते हैं और वो कौन कौन से हैं तो उनके नाम आपको याद करने जरूरी है। 22 के 22 उपसर्ग का नाम आपको याद करना जरूरी है। अगर आप उनको याद नहीं करेंगे तो फिर परीक्षाओं में मात खा जाएंगे, क्योंकि अक्सर जो उपसर्ग का टॉपिक है वो तो आता ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि अब प्रत्यय में भी लेप प्रत्यय के अंतर्गत उपसर्ग आ गया है। तो आपको उपसर्ग का यहाँ विशेष ध्यान देना है और 22 उपसर्ग जो होते हैं इनको याद करना है। तो उपसर्ग है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, सु, उत या उद। इस जगह उत भी आ सकता है और उद भी आ सकता है। अभि, प्रति, परि, उप। तो ये हमारे टोटल 22 उपसर्ग होते हैं जो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। आशा करता हूँ कि 22 उपसर्ग आपको याद हो जाएंगे और समझ में आएंगे। तो 22 उपसर्ग जो हैं इनको आप अवश्य याद करें, क्योंकि प्रत्यय में भी इनकी आवश्यकता है।
लेप प्रत्यय में फॉर्मूला नंबर 2 हमारा कहता है कि लेप प्रत्यय में धातु से पहले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, बस लेप प्रत्यय आपका इतना ही सही है। 2 ही इसके अंदर फॉर्मूले हैं जो बड़े सरल हैं, इनको आप याद रख लें। पहला फॉर्मूला तो कहता है कि लेप प्रत्यय का प्रयोग करते समय बस केवल य शेष रह जाता है, ल और प ये लोप हो जाता है और यह ही शेष रहता है। और दूसरा वाला जो हमारा फॉर्मूला जो कि बड़ा सरल है, उसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि लेप प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, ये कक्षा 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इनको अच्छे से समझ लें, और कक्षा 9 के विद्यार्थी तो और भी समझ लें, क्योंकि कक्षा 8 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों लेप प्रत्यय आपका कक्षा 10 तक चलता है। जी हाँ, जब आप क्लास 10th में आएंगे तब भी आपका पीछा ये लेप प्रत्यय नहीं छोड़ने वाला है। तो इसको आप छोटी क्लास में 8th वाले अभी ही समझ लेंगे तो उनको 2 साल मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, और 9th वाले आज अच्छे से समझ लेंगे तो उनको 10th में ज़्यादा इसमें मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो अगर 10th क्लास के स्टूडेंट समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप तो विशेष ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि शायद आपको लेप प्रत्यय आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा सरल है। इसको समझ लें इस वीडियो में तो आपको आसानी से लेप प्रत्यय आ जाएगा। अब एक बार इसके उदाहरण कुछ दिए गए हैं कि लेप प्रत्यय सॉल्व कैसे करते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये दिए हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग लिख दिया है, क्योंकि हमारा दूसरा नियम, उसकी शर्त क्या है कि धातु से पहले उपसर्ग है, तो यहाँ उपसर्ग है। यहाँ दिया हुआ है धातु, ये धातु है, धातु से पहले उपसर्ग आ गया आपका। फिर है आपका प्रत्यय, जो प्रत्यय आप कर रहे हैं वो लेप प्रत्यय यहाँ मैंने लिख दिया है। फिर जो आपको शब्द का निर्माण करना है वो किस प्रकार करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, तो आप ध्यान दें। सबसे पहले उपसर्ग है प्र, ये प्र उपसर्ग है। अब अपने 22 उपसर्ग में देखिए कहीं पर प्र लिखा हुआ है? जी हाँ, सबसे पहले ही लिखा हुआ है प्र। उसके बाद आगे चलेंगे तो धातु है हमारा हस। ठीक है, फिर हम प्रत्यय में जाएंगे तो प्रत्यय में हमारा लेप में क्या शेष रह जाता है? केवल य शेष रहता है। हमेशा कह रहा हूँ मैं, ल में हमारा य शेष रहता है और य पूरा है। लेप में हमारा य शेष रहेगा और य पूरा है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे आगे हमारा उपसर्ग है, वो पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे। उसके आगे हमारा धातु है, धातु हमने हस है, यहाँ ह लिखेंगे। स चूंकि आधा है तो हम यहाँ पे आधा स लगाएंगे। अब हमारा प्रत्यय में क्या बचता है हमारे पास? य, तो हमने यहाँ पे लगा दिया य। तो ये क्या बन गया? ये हमारा शब्द बना प्रहस्य। आया आपको? बस इतना सरल है। ये इंडेक्स चलेगी, इस प्रकार से आपको लेप प्रत्यय करना है। प्रहस्य बना दिया अभी, देखिए देखते देखते। आगे आते हैं, उपसर्ग है आ। इनमें चेक कीजिए कहीं पर आ है लिखा हुआ उपसर्ग, क्या है? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आ गया यहाँ पे। ये आ गया। आ को आंग में ही मान सकते हैं, कहीं पे आंग की आंग आ लिखा हुआ है तो वो भी हम उसको उपसर्ग में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आ आया है तो ये यहाँ पर भी हमारा उपसर्ग आ आया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ, ये तो हमारा हो गया उपसर्ग। अब हम देखते हैं इसकी धातु क्या है। धातु है नी। नी के बाद कुछ और लिखा नहीं है तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे नी, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या बन गया? आनी। अब प्रत्यय में आएंगे तो प्रत्यय में हमें क्या शेष रह जाता है? लेप प्रत्यय में य, तो सीधे सीधे यहाँ लिख देना है य। तो शब्द क्या बना? शब्द हमारा बना आनीय। आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी है। आनीय कैसे बनता है शब्द, तो आज पता लगा आपको, ऐसे बनता है। लेप प्रत्यय में इस प्रकार से ये बनता है। तीसरा वाला अब जो फॉर्मूला है ये देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है सम। सम उपसर्ग है। सम आपको कहीं दिख रहा है इसमें? 22 प्रत्यय में देखिए तो सम आपको चौथे नंबर पे दिख रहा है, प्र, प्र, अप, सम। चौथे नंबर पे चौथा जो है आपका उपसर्ग, फोर्थ उपसर्ग है सम। पहले लिखेंगे स। म हलंत है, म आधा है,
लेकिन आगे देखेंगे तो लिखा है आ लिखा है, तो आ जो है ये म में मिलेगा, तो ये पूरा म ये बन जाएगा माँ। आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी और अ का कुछ लिखने का होता नहीं है बीच में, तो अ जो है पहले इसमें जाएगा तो म पूरा बन जाएगा, और अ के साथ आ की मात्रा है यानी ये आ है तो यहाँ माँ बन जाएगा, सीधे बन जाएगा माँ। तो क्या बना ये? समा। अब आगे देखेंगे तो समा के बाद क्या लिखा हुआ है? आधा प। समा के आगे है बचा हुआ, आ के बाद में है प आधा है तो आधा लिखो, प पूरा नहीं लिखेंगे, आधा लिखेंगे क्योंकि आधा दिया है समा। और यहाँ लेप में हमारे पास क्या शेष रहता है? य। तो हमने यहाँ क्या लिखा? य। इस प्रकार ये क्या शब्द बना? समाप्य। ये जो हमारा शब्द है ये बना समाप्य। आया समझ में कैसे बनता है समाप्य? लेप प्रत्यय है उसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले उपसर्ग, फिर धातु लगाते हैं, फिर प्रत्यय का जो शेष रहता है यह वो उसे जोड़ते हैं, ऐसे बनता है। बड़ा सरल है समाप्य। आगे चल के देखेंगे तो अब है अनु। अनु हमारा ये उपसर्ग है। अब अनु देखिए, इन 22 उपसर्ग में कहीं अनु लिखा है? जी हाँ, नंबर 5 पे है अनु, 5वें नंबर पे अनु उपसर्ग है, तो वैसा ही हम अनु लिखेंगे। अनु चूँकि पूरा है तो हमने पूरा ही लिखा है, इसमें कोई साइड कोई आधा उसका रोल नहीं है, अनु लिख देंगे। अब बचा हमारा पास गम। गम धातु है, ग लिखा, म आधा है। अब जब म आधा है तो क्या करेंगे? आधा म ही लिखेंगे, और हमारे पास लेप में क्या शेष रह जाता है? य। तो हमने लिख दिया य। इस प्रकार ये क्या बन गया? अनुगम्य बन गया। अनुगम्य पढ़ा होगा ये शब्द आपने, अक्सर आते रहता है आपके सिलेबस में, आपके लेसन में या आपके व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तरों में। अनुगम्य तो वो कैसे बनता है? वो इस प्रकार बनता है। 5वां उदाहरण देख लेते हैं। वी उपसर्ग है अब की बार, तो आप चेक कीजिए क्या इस 22 उपसर्ग में वी कहीं पर दिया हुआ है? तो जी हाँ, वी दिया हुआ है आ से पहले, यानी यहाँ पर ये वी दिया है, ये वी उपसर्ग है, तो आप सीधे लिखेंगे वी। उसके आगे जाके देखेंगे तो क्या लिखा है? ज्ञा। धातु, केवल धातु में ज्ञा ही है और कुछ नहीं है, तो ओनली ज्ञा लिखा है तो हमने लिख दिया ज्ञा। ठीक है। उसके बाद प्रत्यय में है य। प्रत्यय में हमारे पास लेप में से क्या बचता है? य। तो हमने यहाँ सीधे सीधे क्या लिख दिया? विज्ञाय। ये क्या बना शब्द? विज्ञाय। एक बात आपने ध्यान रखें कि आप इन 22 उपसर्ग को याद अवश्य ही करेंगे, ये अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वी लिखा है ये आपके परीक्षा में, ये तो हमने इस तरीके से दे दिया। कुछ प्रश्न आते हैं कि ये इस तरीके से दे देंगे और आपको इसके प्रत्यय बनाने हैं, खुल करके धातु प्रत्यय अलग अलग लिखने हैं, आते हैं कुछ प्रश्न इस प्रकार से। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मान लीजिए विज्ञाय ही आपको दे दिया और कहा कि विज्ञाय के धातु और विज्ञाय को खुल करके लिखिए, इसके धातु और उपसर्ग बताइए, तो आप क्या सोचेंगे? आप वी, आपको कैसे पता लगेगा वी उपसर्ग है? अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, विज्ञाय का विच्छेद क्या होगा? वी प्लस ज्ञा प्लस य। इसका संधि विच्छेद विज्ञाय का क्या होगा? वी प्लस ज्ञा प्लस य, लेप। अब वो वी कैसे पता कर पाएंगे आप? क्योंकि आपको 22 उपसर्ग याद हैं, इसलिए कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो 22 उपसर्ग मुश्किल नहीं है, इन्हें भी आप याद कीजिए। और एक प्रकार से आपका ये लेप प्रत्यय के अंतर्गत ही उपसर्ग वाला टॉपिक भी चल रहा है। उपसर्ग का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो तो एक प्रकार से ये इस वीडियो को देख के ही उन्हें उपसर्ग क्या है, कितने प्रकार के हैं, वो समझ में आ जा रहा होगा। तो 2 टॉपिक हमारे एक साथ एक वीडियो में चल रहे हैं इस बार, लेप प्रत्यय और उपसर्ग। अब हमारा 5वां उदाहरण जो बचा है वो देख लेते हैं, जो कि 5वां नहीं 6ठा है, 6th एग्जाम्पल है परी। परी हमारा है उपसर्ग। अब ये परी उपसर्ग है तो देखिए इसमें कहीं परी दिया हुआ है 22 उपसर्ग में। आइए मेरे साथ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इनको मेरे साथ पढ़िए 22 उपसर्ग को। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वे आंग नी अधि
अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि। यहाँ आ गया हमारा परि, यानी कि सेकंड लास्ट 21वां जो हमारा उपसर्ग है वो है परि, और उसी का ही उदाहरण है परि। तो परि का हम सीधे इसको अब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे परि। आगे चलेंगे तो देखेंगे धातु है हमारा त्यज, तो त्यज ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। आधा त है वो लिखा, फिर य लगाया, य लिखा, और ज भी आधा है तो यहाँ ज ओनली आधा ही लिखेंगे क्योंकि ये अंतिम वर्ण नहीं है। इसके बाद में आगे आपका प्रत्यय आएगा लेप, लेप का हमारे पास क्या बचता है शेष, य। तो ये शब्द क्या बना हमारा, परित्यज्य, परित्यज्य यानी त्याग के, छोड़ करके। तो ये शब्द हमारे कैसे बनते हैं लेप प्रत्यय के अंतर्गत, वो इस प्रकार से बनते हैं। तो ये हमने कुछ 6 ही उदाहरण आपको यहाँ दिए हैं, बाकी उदाहरण आपको अपनी किताब में देख करके कर लेने हैं। और आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेप प्रत्यय समझ में आया होगा, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत सरल हैं, सेम हैं, और इसके सूत्र जो हैं वो 2 ही हैं। यानी आपको इसके सूत्र याद करने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, बस केवल 2 सूत्रों को अच्छे से पढ़ लेना है, इतनी मुश्किल नहीं होगी। और सूत्र के बाद इसके उदाहरण आपको अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग कितने होते हैं, 22, उनको आपको याद करना है। अगर आपने उपसर्ग को अच्छे से याद नहीं किया, आलस कर गए, तो आप उपसर्ग का जो आपका टॉपिक है वो तो बिगाड़ लोगे ही लोगे, उसके साथ आपका लेप प्रत्यय जो है ये टॉपिक भी आप बिगाड़ लोगे। इसलिए आपको इसे बिगाड़ना नहीं है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे संपर्क करें। विद्यालय आए या मुझे बोलें, विद्यालय स्कूल टाइम में फ़ोन करें, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। और अगर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने व्याकरण की कॉपी में इसको ज़रूर लिखें, होमवर्क करें और अभ्यास करते रहें, क्योंकि व्याकरण जो है वो अभ्यास मांगता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपकी इस व्याकरण की जो आपकी कला है इसमें निखार आएगा। कोई भी कला हो वो सब समय मांगती है, सब प्रैक्टिस मांगती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका ज्ञान आपको होगा। तो इसलिए आप घर बैठ के अपना होमवर्क करें और प्रैक्टिस करते रहें। कॉपी में 6 से ज़्यादा उदाहरण लिखें, मैंने तो यहाँ 6 ही दिए हैं, आप कम से कम 10 उदाहरण करें, और लगभग हर प्रत्यय के आपको 8 से 10 उदाहरण करने चाहिए, तभी आपका अच्छा अभ्यास बनेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब चूँकि मैं थोड़ा हट जाता हूँ ताकि आपको फाइनल एक बार दिख जाए, कोई समस्या ना हो, और अच्छे से आप देख पाएँ, समझ पाएँ, और इसको देख के अपनी कॉपी में उतार पाएँ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे, और फिर आपसे अगली बार नए वीडियो को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई बहुत आवश्यक है। अपना विशेष ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।